नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान न्यूज 17। आइए ले चलते हैं आपको जनपद बाराबंकी, जहां पर मौज है। फर्जी दस्तावेज के द्वारा एग्रीमेंट हो गई जमीन। तहसील सिरोली गोस्तपुर जहां पर यह घटना हुई है। लगातार ऐसी घटनाएं होने को मिलती हैं जनपद बाराबंकी में। फर्जी दस्तावेज के द्वारा जमीन एग्रीमेंट हो गई और जिसकी जमीन थी उसको पता ही नहीं चला। ग्राम लुटपुरवा तहसील सिरोली गोस्तपुर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो फर्जी दस्तावेज के द्वारा एग्रीमेंट करा के जमीन को ही बेच दिया जा रहा है। वाह अरे वाह, इस तरह की घटना बाराबंकी में हो रही है। साथियों, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये गरीब परिवार है, इसकी लगातार इनकी समस्याएं बनी हुई हैं। पहले से बहुत गरीब है, इनकी जमीन ले ली गई है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। आइए पूरी खास बातचीत, पूरा मामला जानते हैं। तहसील सिरोली गोस्तपुर के अंतर्गत रामनगर में ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को जाली तरीके से हथियार लिया जाता है, एग्रीमेंट करवा लिया जाता है। आइए हम इनसे सुनते हैं कि किस प्रकार से इनकी ज़मीन को एग्रीमेंट करवा लिया गया और जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ में। क्या हुआ भैया आपकी ज़मीन? सर जी, ऐसा हुआ, हमारे पिताजी उस समय बीमार थे। हाँ। और वो चारपाई पे लेटे थे, चल भी नहीं सकते थे। तो एक कमर से लुंज थे। तो ऐसा हुआ, उस समय हम लोगों को मालूम नहीं था, उनकी दवा पानी में जुटे थे। तो फर्जी तरीके से हमारी ज़मीन, ये हरमोहन शुक्ला रामनगर लखरौरा के रहने वाले हैं। ये हरमोहन शुक्ला कौन है? ये नेकपाल है इस समय। अच्छा। और नवाबगंज तहसील में ड्यूटी करते हैं। अच्छा। तो इनको हमको केकेसी बनवाना था। उस समय पैसा का ज़रूरत पड़ गया। खेती किसानी मजदूरी करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, तो पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो हम समय केकेसी बनवाने के लिए इसका 12 साल जब बनवाया बाराबंकी से एक वकील साहब से, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया है। तब हम लोग भौचक्के हो गए, गरीब इंसान हैं, जान ज़्यादा पाते नहीं, ना इतने पढ़े लिखे हैं। तो जब एग्रीमेंट हो गया तो हम लोग भौचक्के हो गए। तो उसका पता लगाने जब हम तहसील गए तो ये प्रतिलिपि हमको वहाँ से नकल मिली उसकी, ये एग्रीमेंट की। तो इसमें पता लगा कि हरमोहन शुक्ला रामनगर लखरौरा के रहने वाले हैं, जो इस समय नवाबगंज तहसील में ड्यूटी करते हैं। हाँ, मैंने बहुत किया, उपनिबंधक के यहाँ दिया सिरोली गोस्तपुर में, और एसडीएम साहब को भी दिया, रजिस्ट्री किया। और एक बार उनके एसपी साहब के भी यहाँ गए, हाथों हाथ दे, डीएम साहब के यहाँ भी गए मैं। और इसकी जानकारी आपको कैसे लगी कि हमारी ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया? ये सर, हम केकेसी बनवा रहे थे। 1.5 साल के बाद पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए, ज़मीन हमारे नाम आ गई दोनों भाइयों के। हमको केकेसी बनवाना था, तो बाराबंकी से 12 साल बैंक वालों ने बताया कि बाराबंकी से 12 साल बनवाइए। तो जब 12 साल बनवाने के लिए वहाँ गए तो उन्होंने बताया वकील साहब ने कि तुम्हारे पिता ने एग्रीमेंट कर दिया है किसी के नाम। तो हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई। हमने पता लगाया जब इसके। अच्छा, किस तरीके से एग्रीमेंट कराया? क्या कोई प्रूफ है उनका, फोटो वगैरह जो लगाया गया है? जो हमारे 420 श्री कृष्ण पिताजी बने हैं उनका ये फोटो है। हाँ। और जो मेरे असली पिताश्री हैं ये है फोटो। अच्छा, इस तरीके से हथिया ली गई जमीन? इस तरीके से हथियाई गई। मेरे पिता का ना उसमें आधार लगा है, ना मेरे पिता का मोबाइल नंबर लगा है, ना मेरे पिता का अकाउंट नंबर लगा है, ना मेरे पिता का कोई हस्ताक्षर है, ना कोई अंगूठा है, सब फर्जी है। और रमाकांत यादव जो है इसमें गवाह है, नंबर 1 के, नंबर 2 के राजेश यादव, रामपुर महासिंह, रमाकांत यादव पलहरी के हैं, हमारे गांव के रहने वाले पहले के, लेकिन अब पलहरी में रहते हैं। वहां से उनका आधार बना, सब फर्जी तरीके से करा लिया गया। हमको जब जानकारी हुई तो जो नेपाल मतलब हरमोहन शुक्ला हैं वो आए हमारे यहाँ, हमको हड़काने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे, कोई अंगूठा है, सब फर्जी है। और रमाकांत यादव जो है इसमें गवाह है, नंबर 1 के, नंबर 2 के राजेश यादव, रामपुर महासिंह, रमाकांत यादव पलहरी के हैं, हमारे गांव के रहने वाले पहले के, लेकिन अब पलहरी में रहते हैं। वहां से उनका आधार बना, सब फर्जी तरीके से करा लिया गया। हमको जब जानकारी हुई तो जो नेपाल मतलब हरमोहन शुक्ला हैं वो आए हमारे यहाँ, हमको हड़काने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो हम आपको स्टे ले लेंगे आपकी ज़मीन का। फिर भी हमको नहीं संतुष्ट हुई। हम गए यहाँ सिरोली गोस्तपुर गए, उपनिबंधक के यहाँ दिया एप्लीकेशन, एसडीएम साहब को दिया, एक बार डीएम साहब के यहाँ गए, उनके यहाँ फिर दिया, एसपी साहब को दिया, सीओ साहब के यहाँ गए। सीओ साहब ने जब हम बदोसराय कोतवाली गए अपनी रिपोर्ट लिखाने, तो वहाँ पता चला कि सीओ साहब 14 तारीख को ही नेपाल की तरफ से रमाकांत और कथित 420 श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने FIR कर दिए। मेरा ना कहीं मुकदमा लिखा गया, ना मेरी कहीं रिपोर्ट लिखी गई। में गए हम एक बार, तो रामनगर वालों ने बोला कि हमारे यहाँ को कोई केस नहीं हुआ है, बदोसराय थाने। उन्होंने बताया कि बदोसराय थाने हटे, तो वहाँ पे हमको एक दिन पहले तो बताया गया कि आप सुबह आए ना,
जब मैं सुबह हटा सब कागजात लेके बताया गया कागजात लेके जाओ। मैं कागजात जब लेके गया तो वहाँ पे बताया गया कि इस केस में तो हरमोहन शुक्ला ने 14 तारीख को FIR दर्ज करा दिया था, जबकि उन्होंने ही फराड किया, उन्होंने FIR करा दिया। और सीओ साहब के दबाव में ऐसा हो रहा है सब। अच्छा, तो आप न्याय चाहते हैं सरकार से? हम न्याय चाहते हैं, अगर हमारा असली कोई प्रूफ उसमें लगा हो। अच्छा, इस जमीन पे कब्जा किसका है इस समय? कब्जा तो मेरा ही है। कितनी जमीन है आपकी है जो एग्रीमेंट करवाई गई? 74 ईयर है टोटल। अच्छा, 372 ईयर ये है। अरे हम बता रहे हैं इसमें देख के 207 ईयर है वो खेत, दूसरा वाला 192 एक ईयर है, 192 ईयर वो है उधर उस साइड में पड़ता है। और ये रोड पर वाली जमीन है 476 ईयर।